हेलो गाइस, आज हम करेंगे पंक्चुएशन मार्क्स बच्चों। ठीक है, ये 3-4 हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हम करेंगे इन्वर्टेड कॉमास। ये ऐसे होते हैं, इनको ऐसे शुरू करते हैं और ऐसे बंद करते हैं। ठीक है, इनको शुरू भी करते हैं और बंद भी करते हैं। तो ये कहाँ लगते हैं? कुछ सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच के होते हैं, आपके सिलेबस में है नरेशन। कुछ सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच के होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट स्पीच के होते हैं। डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस जैसे he said my mother is ill। उसने कहा मेरी माँ बीमार है। तो जब हम इस तरह का सेंटेंस लिखते हैं जो दो पार्ट्स में हो, ऐसा मैंने आपको कोमा सिखाते हुए बताया था कि ही सेड के बाद कोमा आएगा। रिपोर्टेड वर्ब है ये, तभी ये जब ये वर्ब आ गई ना, और ये रिपोर्टेड स्पीच है। स्पीच का मतलब बात, उसने क्या बात बोली। उसने कहा मेरी माँ बीमार है, तो ही सेड के बाद कोमा लगेगा सिर्फ, और यहाँ उसकी कही गई बात इन्वर्टेड कोमा से शुरू होगी और इन्वर्टेड कोमा में बंद होगी। ठीक है, आ गया समझ? He said my mother is ill। रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच से अलग करने के लिए एक तो कोमा लगेगा, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कोमा से शुरू होकर इन्वर्टेड कोमा में बंद होगी। उसके बाद और कहाँ लगता है इसका? एक ही, इसके दो ही यूज है। एक, जब आप किसी सेंटेंस में किसी फिल्म का नाम, किसी बुक का नाम, किसी कहानी का नाम बताना चाहते हो, तब आप उस बुक का नाम या कहानी का नाम या फिल्म का नाम इन्वर्टेड कोमा में रखते हो। जैसे आई हैव सीन द फिल्म दिल वाले। अभी फिल्म का नाम है, इसको आपने इन्वर्टेड कोमा में रखना है ताकि ये हाईलाइट हो कि कौन सी फिल्म। इसमें हमको हाईलाइट करने के लिए इन्वर्टेड कोमा में रखना है। कोई भी बुक का नाम लिख दो, जैसे आई हैव रेड द बुक। कौन सी बुक का नाम बोलोगे आप? बिहाइंड। ठीक है, किसी भी फिल्म का नाम, बुक का नाम या कहानी का नाम आपने ये ऊपर ऐसे लगता है एपोस्ट्रोफ। इसके यूजेस हैं किसी चीज पर पोजेशन बताने के लिए। पोजेशन होता है अधिकार, कि वो चीज किसको बिलोंग करती है, किसकी चीज है वो। जैसे दिस इज रमा's बुक, ये रमा की पुस्तक है। हमें रमा की बनाना है तो हम एपोस्ट्रोफ लगाएंगे और उसके बाद एस लगाएंगे। दिस इज रमा's बुक। ही इज शीतल's ब्रदर, वो शीतल का भाई है। तो किसी की पोजेशन या कौन सी चीज किसको बिलोंग करती है, वो बिलोंगिंग बताने के लिए हमें एपोस्ट्रोफ लगा के एस लगाना है। एपोस्ट्रोफ का मतलब, एपोस्ट्रोफ के बाद अगर हम एस लगा देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है का के की संबंध बता। गर्ल्स प्लूरल है ना, यहाँ पे तो हम एक का बता रहे थे, रमा का, शीतल का, किसी का भी एक का बता रहे थे। जब बहुवचन हो तो बाद में सिर्फ एस लगेगा, उसके बाद एस नहीं लगेगा। दिस इज गर्ल्स हॉस्टल। बहुवचन के बाद सिर्फ एपोस्ट्रोफ लग जाने से ही काकेटी बन जाता है, और एक वचन में एपोस्ट्रोफ के बाद एस लगेगा और बहुवचन में सिर्फ एपोस्ट्रोफ। दिस इज गर्ल्स हॉस्टल, दिस इज बॉयज हॉस्टल, ये लड़कों का हॉस्टल है। बॉयज के बाद सिर्फ एपोस्ट्रोफ लगाना है और उसका
जब हम एमएलए एपोस्ट्रोफ लगा के एमएलए एमपी सीएम ये वहाँ पे टुडे आज देयर इज a meeting of MLAs. आज MLAs की मीटिंग है। इस शब्द का जब हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, दो शब्दों को मिला के एक बनाते हैं, जैसे will not, do not, does not, would not, could not, बहुत सारे होते हैं इस तरह के। इनको मिला के हम कॉन्ट्रैक्ट करके, कॉन्ट्रैक्ट तो सिकोड़ना, इनकी कॉन्ट्रैक्शन बनाते हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट करके एक वर्ड बनाते हैं। विल नॉट का बनेगा वॉन्ट, फिर ये पोस्टों से यूज होगा इसमें कॉन्ट्रैक्शन में। कॉन्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? एपोस्ट्रोफ लगा के। डू नॉट का होगा डोंट, एन और टी के बीच में एपोस्ट्रोफ आएगा। डज